भारत के 5 राज्यों में चुनाव है, पर चर्चा सिर्फ बंगाल की हो रही है। बंगाल चुनाव भी 70 साल बनाम 5 साल में तब्दील हो गया है। वहीं बंगाल में बाहरी बनाम भीतरी की गूंज है। आखिर बंगाल चुनाव इतना अहम क्यों है, सोचिएगा जरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी वादों से जनता को रिझा रही है, समझा रही है, एक स्वर्णिम भविष्य का सपने दिखा रही है। वादों की बरसात हो रही है। उस बरसात में जनता कहां तक भीगती है वो देखना बाकी है, यानी मतदान के दिन नजर आएंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, क्योंकि चुनाव का माहौल है। बंगाल में सत्ता पाने के लिए सभी पार्टियां पूरा जोर लगा चुकी है। वहीं बुधवार को पूर्वी मिदनापुर के कांथी में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। वहीं किसानों, महिलाओं और युवाओं को रिझाने के लिए बोल वचन भी दिए, जिसमें माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। वादे करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वो अलग बात है, सत्ता में आने पर शाह जुमला करार देते हैं। खैर, कांथी के इस सभा में पीएम मोदी ने कहा, अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों के लिए या किसानों के साथ न्याय करेंगे। किसान सम्मान निधि का 3 साल का बकाया भुगतान करेगी। यहाँ के किसानों के विकास को ध्यान में रखते हुए ये संकल्प पत्र बंगाल बीजेपी ने तैयार किया है। भाइयों और बहनों, मेदिनीपुर भारत की कृषि आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा केंद्र है। खेती में फसलों को लेकर यहां नए नए प्रयोग हो रहे हैं। यहां अनेक जगह हमारे किसान प्रॉन फार्मिंग में जुटे हैं, लेकिन दीदी की सरकार ने यहां के किसानों को आधुनिक मंडी की सुविधा, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा, फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की सुविधा से भी वंचित रखा है। अब ये स्थिति नहीं रहेगी। भाजपा लोकल के लिए वोकल है। लोकल के लिए वोकल, ये हमारा कमिटमेंट है। तो सुना हमारे प्रधान सेवक कितने मासूम हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2014 में बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। भरपूर जन समर्थन मिला और बहुमत में सरकार बनी, पर किसानों की आय दुगनी हुई। आंकड़े स्क्रीन पर है, आप खुद देखिए। वहीं बीजेपी 2019 में एक बार फिर मोदी सरकार और ट्रांसफॉर्म इंडिया के नारे के साथ मैदान में आई। एक बार फिर सुनहरे सपने साथ लाई। आरोप भी लगते रहे कि सरकार ने मुख्य वादों को पूरा नहीं कर सकी तो आगे क्या करेगी। कई बार किसान समय समय पर अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे, लेकिन आज जिन किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो रही है, वहीं किसान दिल्ली के सीमाओं पर 4 महीने से धरना दे रहे हैं। आज वादा सुनकर उनके मन में यही गीत आ रहा होगा, तुम तो बड़े चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। शायद ये उनकी अच्छाइयों में से एक है, या अच्छे दिनों में शामिल तस्वीर है, या शायद ये भी हो सकता है कि ये किसान चुनाव वाले लिस्ट में शामिल ना हो। खैर, वादे करने में हमारे प्रधान सेवक का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर हुंकार भर दिया है। सरकारों का बगैर इलाज करे दिल्ली का, ये रस देने वाली नहीं है। इन्होंने जाति में बांटा, धर्म में बांटा, अब किसान बंटने वाला नहीं है। आप अपने ट्रैक्टर लेके जब आपको बताया जा दिल्ली की तरफ को चलना पड़ेगा, बैरिगेटिंग दिल्ली के फेर तोड़ने पड़ेंगे। अपनी फसल को विधानसभा, कलेक्ट्रेट और पार्लियामेंट पे अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल को कहीं पे भी बेच लो, हम कहीं पे ही बेच कर दिखाएंगे, मंडी के बाहर बेच कर दिखाएंगे, जो भारत सरकार का रेट है उस पर बेच कर दिखाएंगे, पार्लियामेंट पे अपनी फसल बेच कर दिखाएंगे। पार्लियामेंट से बढ़िया मंडी नहीं हो सकती। 3.5 लाख ट्रैक्टर पहले गए, दिल्ली के अंदर फिर ट्रैक्टर जाएंगे, दिल्ली के अंदर फिर ट्रैक्टर जाएंगे, और अब कह के जाएंगे जिस दिन संयुक्त मोर्चा तारीख देगा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप राजस्थान की तरफ से दिल्ली को घेरो। पूरी तरफ से दिल्ली घिर चुकी है, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो चुके हैं। आपको जागना पड़ेगा। और जो खास करके मेरे जो युवा साथी हैं,
उनकी जिम्मेदारी बड़ी, उनकी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं दूसरे वादे पर। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को रिझाने का भरपूर कोशिश किया। मोदी जी ने युवाओं को अग्रिम लाइन में खड़ा कर दिया। कहा 25 साल के युवा इस चुनाव में अहम हैं, यानी उनका योगदान अहम होगा। आजादी की लड़ाई में दिए गए हर योगदान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के संकल्पों का भी अहम केंद्र है। आज जो युवा 25 साल की उम्र के हैं, जो 25 साल के हैं, और वो युवा जो आज इस चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर है, पहली बार अपने पवित्र मत का योगदान देने वाले हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अहम है। यहां के युवाओं के सामने आने वाले 25 साल के पश्चिम बंगाल के निर्माण का दायित्व है, और इसलिए আসল परिवर्तन आज पश्चिम बंगाल की जरूरत है। तो सुना आपने युवाओं का हमेशा, या युवाओं के लिए हमारे प्रधान सेवक कितने शुभचिंतक हैं। लेकिन चलिए एक वादे को याद करते हैं। 2014 में ही 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था। कितने रोजगार मिले, आंकड़े हमारे सामने हैं। नौकरियां मांगने पर कभी पकौड़े बनाना तो कभी पान बेचना रोजगार करार दिया जाता है। आज़ादी और राष्ट्रीयता का ढोल बजाते मोदी सरकार में रोजगार के लिए आंदोलन करना भी देशद्रोह है। इस दौर में युवाओं को ट्विटर पर मोदी जी रोजगार दो ट्रेंड करना पड़ता है। ये है मोदी जी का रोजगार योजना। वहीं भारत में बेरोजगारी दर 45 सालों में सबसे ज़्यादा आंकी गई, लेकिन युवाओं को सुनहरे भविष्य के सपने दिखाने में कोई चूक नहीं किया, क्योंकि सपने बेचने में माहिर माने जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं की तारीफ की पुलिंदे बांध दिए। उन्होंने कहा, ये बीजेपी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसकी हर योजना के केंद्र में नारी शक्ति है, माताएं, बहन, बेटियां है। बीजेपी की केंद्र सरकार ने बहनों के लिए शौचालय, इज्जत घर बनवाए। बीजेपी की सरकार ने बिजली का कनेक्शन दिया, एलपीजी गैस कनेक्शन दिया। बंगाल की महिलाओं ने तय कर लिया है कि टीएमसी का खेला शेष होबे, बंगाल का विकास आरंभ होबे, बंगाल का विकास, यहाँ का उज्जवल भविष्य, इसके लिए हम जी जान से जुट जाएंगे। मैं यहाँ यही वादा करने आया हूँ। ये मैं नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। 70 साल बाद परिवर्तन का दौर साथ लाए हैं। 2014 में भी परिवर्तन के नाम पे सत्ता में आए थे और कई वादे किए थे और बदलाव का संकल्प भी लिया था। पर महिलाओं को लेकर भारत की तस्वीरें कुछ अलग है। हर रोज किसी न किसी महिला की आबरू तार तार होती है। हर 4 घंटे पर एक महिला की तस्करी होती है। बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हमारे सामने हैं, ये आपके सामने हैं। भारत का विकास तो धन धनाधन हो ही रहा है। अब देखना बाकी है कि बंगाल का विकास भी अडानी अडानी होगा या नहीं। तो खैर, चुनाव परिणाम पर निर्भर करता है कि बंगाल में किसकी सरकार बनती है, कौन सत्ता संभालता है, किसके सर पे ताज होता है। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल दी कंटाप को। हमारे चैनल को यूट्यूब पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी सारी अपडेट आप तक पहुंचते रहे और बंगाल के चुनाव से रिलेटेड या देश के तमाम मुद्दे आप तक पहुंचाने में हम सफल रहें।